और जब सिस्टम आपके पीछे पड़ता है, सरकार आपके पीछे पड़ती है, तो आपकी हर चीज़ झूठ साबित होती है। और वो झूठ कहीं भी साबित हो सकता है, अदालत में भी साबित हो जाएगा, लैब्स में भी साबित हो जाएगा, वीडियोस भी झूठे हो जाएंगे, गवाह भी झूठे आ जाएंगे, सब कुछ। और आपको उस वक्त ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हो। तो उस वक्त जब हमारे साथ ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया, एक वक्त ऐसा आया था, तो ये ऑर्गेनाइजेशन थी जो हमारे पीछे थी उस वक्त, एंड दी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड अस। और उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, ये मेरा पुनर्जन्म है। वरना ये सब दिन देखने के बाद कोई भी व्यक्ति, प्रोफेशनल लाइफ तो छोड़ दो, ये भी नहीं सोच सकता कि वो वापस सोशल लाइफ में भी आ सकता है या नहीं। सो जर्नलिस्ट जो भी कर रहे हैं आज, दे आर ऑल डूइंग इट एट देयर ओन रिस्क। अगर दिलीप तिवारी ने कोई रिस्क लिया पाकिस्तान में जाने का, अगर ये पाकिस्तान की जेल में बंद हो जाए, कोई नहीं निकालेगा। 1-2 महीना अखबारों में खबर छपेगी, सरबजीत को किसने निकाल लिया? सरबजीत हैड टू डाई। ये अगर पकड़ा जाता, ये भी वहीं मरता वहाँ की जेलों में। या हम अगर कवर करते हुए कुछ, मान लीजिए टेररिस्ट अटैक या कारगिल वॉर में, आपकी अपनी गलती से आप बीच में आ जाओ और अगर आपकी जान चली जाए, 2-4 दिन ज़रूर लोग आंसू बहाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। सो मैं आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूँ। My question is associated to all the editors for understanding the soft side of editors, the personal soft side of editors. I wanted to know any female role model of an editor, be it a politician, activist, actress, or any female role model of all the editors. Since it's who going online, I'll Yes. say my wife is my role model. What a diplomatic answer, no? You said it's going online, na? This is. I'm sure your wife, she won't be watching it. Hello. I can sense the, difficulty in your answering this question. कितना सेफर साइड पे भाषण कर दिया। चलिए आप ही शुरू देखिए, करिए। मैं जब से कुछ समझने लगा, भले ही वैचारिक तौर पे मैं दूर रहा हूँ, लेकिन इंदिरा गांधी जी को लेके मैं हमेशा से इंस्पायर्ड रहा। मुझे उनकी व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनका अपीयरेंस, वो सब उस छोटी उम्र में भी मुझे बहुत लगता था कि जीवन में ऐसा मजबूत आयरन, Very strong persona. स्ट्रांग पर्सनालिटी। थैंक यू। या दिलीप। पुरुषोत्तम ने कहा कि इंदिरा गांधी अच्छी लगती थी। पहली बार इंदिरा गांधी को देखने के जज्बे में हम स्कूल से भाग गए थे। बैग छोड़ दिया था और ये पता नहीं था कि वो इंदिरा गांधी। तो पहले किस्से सुनाए जाते थे कि उनके हम शक्ल होते हैं क्योंकि आतंकवादी हमला ना करें। बहुत छोटे थे तो किसको देखा ये नहीं समझ में आया, लेकिन जब भाषण शुरू हुआ तब लगा कि हाँ इंदिरा गांधी है, और सबसे आखिर में खड़े थे। तो इंदिरा गांधी को बहुत पहले 6th स्टैंडर्ड में देखा था, जबलपुर शहर में एक भाषण देने आई थी, वो रैली थी। और जहाँ तक जैसे सर ने कहा कि वाइफ देख रही होंगी, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं वाइफ से भी कह देता हूँ। तो कह दीजिए। प्रियंका चोपड़ा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। और मैं अक्सर उससे कहता हूँ कि रिपोर्टर नहीं होता तो खलनायक ही बन जाता, कम से कम इसके साथ काम कर लेता। अब मैं खलनायक से कहूँगा कि सही सही बता दो। सत्या। सत्य की तरह मेरा कई रोल मॉडल्स है। सच सही बोल रहा हूँ। चलिए। और मेरे रोल मॉडल्स बदलते रहते हैं। हाल ही में जो मेरा What a एकदम candid answer, man! You have to give a round of applause to him. Wow. और मेरा रिसेंट He रोल says somebody मॉडल who's like opening up, no? मेरा जो रिसेंट रोल मॉडल है, इसकी कहानी मैं बताता हूँ। आई थिंक हर कोई इस तरह की लोगों के आमने सामने होते रहते हैं। एक ब्लाइंड लड़का, 15 साल का लड़का, अब हाल ही में 10th एग्ज़ाम दिया था। उन्होंने 92% रखा और मैथमेटिक्स 100 से 100 स्कोर कर लिया। मैंने अपने शो पे बुलाया था उसका DNA क्रैक करने के लिए। ये है कैसा इतना। एंड वो बच्चा बोल रहा है कि मैं साइंस नहीं पढ़ पाऊँगा बिकॉज आई एम नॉट अलाउड, ब्लाइंड हूँ, मैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ले रहा हूँ और मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। उसके मैंने एक सवाल पूछा, वो गांव का भी स्कूल का है, उसका पिताजी एक टीचर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा। मैंने बोला कि तुमको कभी ऐसा नहीं लगता तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों के पास आंखें, हालांकि आई वॉज वेरी कॉन्शियस इस सवाल पूछने से पहले, फिर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के मैंने पूछा कि तुमको ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स के पास आंखें हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि तुम नहीं कर सकते हो। ये लड़का मुझे ये कहा कि बचपन से मुझे यही सिखाया गया जो कि मैं आज तक सिखाऊं। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास जो है वो
और किसी के पास नहीं है, जो कि मैं सुनकर याद रख लेता हूँ और 100 के 100 स्कोर कर लेता हूँ। और मेरे पास अभी तक वो नया रोल मॉडल है, लेकिन उसको कैसे मैं फॉलो करूँ अभी नया रोल मॉडल्स बदलते रहते हैं मेरा। Lovely. Last but Fantastic. not the least, Sudhir. We missed out on Sudhir. We missed and Vasendra ji Ji too. also, of course. Vasendra ji. मेरा थोड़ा सा आंसर डिफरेंट है। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए मेरी माँ सबसे बड़ी रोल मॉडल रही और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। हर व्यक्ति अपनी माँ से सीखता है। जो सबसे बड़ी बात हमने सीखा उनसे कि महिलाओं के प्रति किस तरह से पेश आना चाहिए, किस तरह से हर महिला की इज्जत होनी चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। That's an ingrained trait in you. I हाँ, must compliment. कितना संवेदनशील होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा हूँ, तो मेरी रोल मॉडल माँ ही रही मेरे लिए। बहुत खूब। Yes, Sudhir. रोल मॉडल को देखने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उनको आप देखते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी। Right. इंदिरा गांधी बहुत सक्सेसफुल है, आपको उसका स्टाइल अच्छा लगा तो आप सोचते हो कि ठीक है, अगर कोई महिला हो तो ऐसी होनी चाहिए। एक रोल मॉडल तो वो है। वासिंदर जी की बात से भी मैं सहमत हूँ। माँ जो है, सबसे पहला एक्सपोजर आपको किसी महिला के साथ जो होता है वो आपकी माँ ही होती है और आप बहुत कुछ सीखते हो। और मेरे केस में मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, तो मुझे मेरी माँ के साथ सबसे ज़्यादा समय मिला वक्त बिताने का। और जब भी माँ का एक रोल ये भी होता है कि जब भी आपके जो फादर हैं वो आपसे नाराज़ होते हैं तो माँ ही आके बचाती है। तो बहुत बार मेरी मदर ने मुझे आके बचाया जब मैं कुछ गलती करता था और बहुत कुछ सिखाया भी। सो दैट इज़ द एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन एनी मैंस माइंड। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पुरुष और महिला को अलग अलग करके देखो तो महिलाओं में कुछ ऐसा होता है जो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे डिफाइन करूं, बट देयर इज समथिंग इन देयर डीएनए विच कैन बी मोर इंस्पायरिंग देन मेन, एंड आई फाइंड देम मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन। और Stronger in terms of stronger in terms of emotionally. emotional and the capacity to take to survive in adverse situations. Yeah. तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने ये खास बात पे ये देखा कि आदमियों के अंदर, लड़कों के अंदर, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए उसके अंदर एक लड़का जो छोटा बच्चा होता है वो हमेशा रहता है। और बहुत बार जो बड़े बड़े आदमी भी होते हैं वो भी उनको समझ में नहीं आता कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे वो करना है। तो मेरे साथ तो खैर मैं कोएड स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी बहुत फीमेल फ्रेंड्स थी मेरे स्कूल में भी, कॉलेज में भी और उसके बाद भी। और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, आज भी मेरे टच में हैं। एंड दे कीप टेलिंग मी देयर स्टोरीज एंड आई टेल देम माई स्टोरीज़ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने हमेशा से ये महसूस किया कि जब आप अपने किसी मेल फ्रेंड को वही बात बताते हो और जब आप अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को वही बात बताते हो, सो मैंने हमेशा से ये मुझे अनुभव रहा है कि योर फीमेल फ्रेंड गिव्स यू मच मोर स्ट्रेंथ देन अ मेल फ्रेंड। तो ये एक Plus attention. ये एंड प्लस एंड यू नो दे कैन एक्चुअली हियर योर, Yeah, they're patient they listeners as are well. more Yeah, understanding, yeah. they are more brave and they are more encouraging. Absolutely. So ये मैं कहना चाहता हूँ, and that's why I always say hats off to you, all the women in the world. Thank They are you very so very much. strong. Thank you. अनुभव भी करते हैं ना जिंदगी में कि कहते हैं ना कि मर्द में हमेशा एक बच्चा होता है और लड़की में हमेशा एक माँ होती है। कितनी छोटी बहन हो लेकिन भाई के प्रति जो उसका केयर है वो माँ के बराबर ही होगा। क्या खूब कहा, वाह। हर वक्त एक लड़की में एक माँ होती है और मर्द में हमेशा एक बच्चा होता है। वो किसी भी उम्र में बचकानी हरकत कर सकता है, लेकिन लड़की कितनी भी छोटी हो हमेशा उतनी ही जिम्मेदार होंगी। हम हमारे घरों में भी देखते हैं। बिल्कुल। Wow. Thank you so much. Lovely. Actually, I have been holding the mic for a long Research. time. Okay. If you don't mind, may I ask the question? Sure, certainly. Please do. Please, Sorry. please. No, that's okay. Please go Good ahead. evening, everyone. Yeah, good And first of all, I would like to say कि इतने सारे editors हैं सारे, and I'm very glad कि just before I'm asking the questions, they were discussing about the strength of women. And I too believe that a woman has a lot of strength when it comes to anything.
be it professional, be it personal, and be it family, anything. So I'm really glad, sir. Thank you for respecting women and their strength. And now, sir, moving on to the question that I have, sir, I have two questions, and those two are equally important, and they are very common too. You must have been asked those questions a lot of time, and I also want to ask that question and want a very valid and reasonable answer on that. Sir, we talk about the, first of all, there are anchors on TV channels, and they have some objective regarding a news. But sir, when we talk about the objectivity of the news, in the recent years, we have seen that anchors or I say the news story have been subjectified or have been opinionated. Be it a JNU case, be it any other case. Like for example, sir, in the JNU case, they were channels, they were newspapers who were in support of the extremists, who were support in the you can say BJP or Congress or any other party. So how can we understand this objectivity? How can we protect the news objectivity when there is so much of subjectivity? So how can we protect the objectivity of a news? This question goes to Sudhir, sir. What's your name? I'm sorry, Yeah. couldn't get your name. Suryanshi. I work with under Dilip sir, ZMPCG. Okay, wonderful question, Suryanshi. It's a wonderful question. Yeah. It's a very big issue, and I don't think that I'll be able to answer it in 2 minutes or 3 minutes. But unfortunately, media has been polarized completely now. You must have seen in JNU's case, media was polarized, and there were two camps within media also: one supporting JNU, one opposing the JNU things. So I think, and it has definitely something to do with the political lines which channels follow nowadays. So it's very unfortunate that channels have started towing political parties' lines. That is primarily two reasons: the ownership of the channel, their motive behind running the channel, and the personal choices and ideology of the editor. Based on these two things, channel decide what line to follow. It also involves the investors and the promoters' interest as well at times. In our case, a lot of people say that we follow BJP line, and people say that Z is a BJP supporter, which wherever I go, I have always denied it. And why I denied it, there is a very strong logic behind it. Today, whenever you talk about nationalism, whenever you say that I love India, India is a great country, India should remain united, people say that you are a BJP guy. Nationalism has been branded with BJP. Okay? And if you say that I don't like India, India is not a place to live, I feel very insecure, there is no freedom in India, then you will be branded as a secular journalist or you are a secular person. So it has a history of almost 60 to 70 years because 55 years Congress ruled, and Congress had their own favorite journalists and media houses. And they molded everybody's mind and the style of journalism in such a way that today when you grow up, you have a defined line of secularism that, this is the definition of secularism. But you have never been taught nationalism in any school, any college, or on any channel. So nationalism at times comes out to be a very new concept. And people think that nationalism is equivalent to BJP, which I always say is wrong. So now, people like us and my team and this organization, we are trying to change that thought process. And we are trying to inform and make viewers aware that, the first duty of any journalist or a media house is to support the country.